अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू जोहान स्टिचिंग। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन शेयर करूंगी। आज हम बगैर किसी पट्टी को लगाए साइड चाक और दामन पर किस तरह से शर्ट को कट करके लेस को लगाते हैं, बहुत ही आप लोगों के साथ सिंपल और आसान तरीका शेयर करूंगी। उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पर हमने शर्ट की फ्रंट साइड को रखा है और शर्ट की जो फ्रंट साइड है उसको डबल फोल्ड में सेट किया है। यहाँ तक आएगी हमारी फिटिंग की सिलाई। अब फिटिंग की सिलाई से 3 इंच ऊपर वाली साइड पे, यानी कि फिटिंग की सिलाई का जो सेंटर होगा 3 इंच के मार्जिन से इस तरह से लंबाई में हमने एक निशान लगाया है। अब यहाँ पर जो साइड चाक की हमारी चौड़ाई होगी उसका मार्जिन यहाँ पर मैं 3.5 इंच ले रही हूँ। 3.5 इंच के मार्जिन से चौड़ाई में बिल्कुल एक जैसे निशान लगाएंगे। यहाँ पर हमने अपना जो मार्जिन है वो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं करना, तो इसलिए हम यहाँ पर नाप कर छोटे छोटे से निशान लगा रहे हैं ताकि हमारा मार्जिन बिल्कुल एक जैसा रहे। यहाँ पर साइड चाक की लंबाई में हमने ये निशान लगा लिए हैं। अब हमने दामन पर सेम साइज़ के निशान लगाने हैं, यानी कि दामन वाली साइड पे भी हमने 3.5 इंच पे इस तरह से निशान लगा लेना है। अब हमने इन निशानों को यहाँ पर स्केल की मदद से आपस में मिला लेना है। इन निशानों को यहाँ पर हमने स्केल की मदद से आपस में मिला लिया है। शर्ट का फैब्रिक है थोड़ा सॉफ्ट होता है, निशान लगाने में थोड़ा आराम से निशान को लगाया करें ताकि निशान बिल्कुल एक जैसे लगे। अब ऊपर वाली साइड पे जो हमारा साइड चाक होगा उसको आप चाहें तो आप चौकोर शेप में बना सकते हैं। मैं यहाँ पर आज अपना जो साइड चाक है वो बिल्कुल चौकोर शेप में बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो ऊपर राउंड शेप भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी कि राउंड शेप में भी जॉइंट लेस लगा सकते हैं या तिरछी शेप में लगा सकते हैं, यानी कि जो शेप आपको पसंद हो उस शेप में लगा सकते हैं। मैंने यहाँ पर चौकोर शेप में इस तरह से अपना डिज़ाइन टोटल ड्रॉ कर दिया है। अब हमने जिस तरह से अपने डिज़ाइन को ड्रॉ किया है इसके मुताबिक इसी तरह से शर्ट की कटिंग कर लेंगे। पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि ये शर्ट की फ्रंट साइड है और यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमने फ्रंट और बैक साइड की चौड़ाई बिल्कुल सेम रखी है, यानी कि कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया। अगर एक्स्ट्रा मार्जिन लिया होता है तो वो मैं आपको पहले बताती हूँ। अब हमने यहाँ पर एक कोने में इस तरह से छोटे से कट लगा देने हैं। शर्ट के कोने में बिल्कुल बारीक माइनर सा कट लगाना है जितना हमने फैब्रिक फोल्ड करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो मैंने जॉइंट लेस लिया है वो बिल्कुल रेगुलर है, आम हर किसी यानी कि हर शॉप से मिल जाती है। मीडियम साइज़ में लेस लिया है, उसी लेस के मुताबिक हमने यहाँ पर थोड़ा सा सिर्फ 2 पॉइंट अपना जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसके हिसाब से इस तरह से फोल्ड कर लेना है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो आप किसी भी साइज़ में अपनी लेस को लगा सकते हैं, जिस साइज़ में आपको लेस पसंद हो, कोई मसला नहीं है। अब हमने यहाँ पर 2 पॉइंट के मार्जिन से एक्स्ट्रा फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है। शर्ट को ज़रा चेक करें कि मैंने डबल फोल्ड में ही सेट करके रखा है। दामन साइड चाक टोटल मैं डबल फोल्ड में इसी तरह से फोल्ड करती हूँ ताकि जब नीचे वाले फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करते हैं ना तो उसका भी साइज़ सेम ही रहता है, यानी कि ज़्यादा दबाव नहीं आता, बिल्कुल एक जैसा दबाव आता है। और इसी तरह से हम यहाँ पर टोटली जो साइड चाक है उसको अच्छे से कवर कर लेंगे। ये देखें हमारा टोटली जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हमने साइड से जो पट्टी कट की है इसमें भी एक छोटा सा कट लगा देंगे और इसी कट के मुताबिक जितना फैब्रिक हमने शर्ट का फोल्ड किया है 2 पॉइंट के मार्जिन से, उतना ही फैब्रिक यहाँ पर इस पट्टी का भी इस तरह से फोल्ड करके उसको अच्छे से इस्त्री कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर पट्टी को लिया है, यानी कि हमने शर्ट को नहीं लिया। पहले जो पट्टी का फैब्रिक फोल्ड किया है उसके मुताबिक इस तरह से लेस को रखा है और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चला लेंगे। यहाँ पर जब हम जॉइंट लेस को लगाते हैं तो मेरे ख्याल से जब मैंने इस शर्ट को पूरा रेडी किया था तो ज़रा सी भी हमारी जो शर्ट की फ्रंट साइड होती है वो बैक साइड से यानी कि बिल्कुल एक जैसा हमारा जो मार्जिन था ना वो आ गया था, ठीक है। यानी कि मार्जिन कम नहीं होगा आपका। अगर मेरी बहनें ये सोचेंगी कि मार्जिन कम हो जाएगा तो वो बिल्कुल कम नहीं होगा। जो मैंने अपने फैब्रिक का दबाव रखा है वो आपके सामने है। अब हमने जॉइंट लेस को इस तरह से लगाना है कि एक एक कोने में इस तरह से छोटा सा प्लेट डाल देना है कि जॉइंट लेस जो है वो अच्छे से इस तरह से मुड़ जाए। हाथों की मदद से इसको सेट कर लेंगे और एक छोटा सा प्लेट डाल देंगे और इसी तरह से टोटली जॉइंट लेस को लगाना है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है, ना तो आपने अपने फैब्रिक को खींचना है क्योंकि यहाँ पर जो फैब्रिक है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट होता है।
जब हम फैब्रिक को खींचते हैं तो वो उसके ना ऐसे ढीला सा हो जाता है और उसकी वजह से ना हमारी लेस अच्छे से नहीं लगती। दोनों फैब्रिक और लेस को आपने हल्के हाथ से पकड़ते हुए इस सिलाई को बहुत ही अच्छे से चलाना है। जैसा कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरह से मैं एक हाथ से अपने फैब्रिक को सेट कर रही हूँ और दूसरे हाथ से मैं अपनी लेस को अच्छे से सेट कर रही हूँ। अब यहाँ पर टोटली जो पट्टी है इसके ऊपर हमने अपनी लेस के कोने बनाते हुए बहुत ही अच्छे से लेस को लगा लिया है। आज का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल डिफरेंट और डिसेंट सा है। आज का डिज़ाइन इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा और आपको कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा इंशाल्लाह। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पर पहले नहीं मिली होगी, तो ये डिज़ाइन आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए कोने इसके कितने अच्छे से हमारी लेस के बन गए हैं। यहाँ पर साइड चाक प्लस दामन पे हमने लेस को लगा लिया है। अब दामन का भी हमने सेंटर कर लिया है और पट्टी के भी सेंटर में आप देख सकते हैं चौक की मदद से एक निशान लगा लिया है। पहले हाफ दामन और साइड चाक पे हम इस लेस को लगाएंगे, फिर हम दूसरी साइड पे सिलाई को चलाएंगे, यानी कि दामन वाली साइड के सेंटर से हमने सिलाई को चलाना शुरू किया है। यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने ना तो अपनी लेस को खींचना है और ना फैब्रिक को इस तरह से हल्के हाथ से सेट करते जाना है। अच्छा, जो मेरी बहनें बिगनर्स हैं हल्की हल्की सी ग्लू स्टिक लगा कर भी हल्की हल्की सी बिल्कुल बारीक सी इस फैब्रिक के ऊपर अगर आप इस्त्री की मदद से इसको सेट कर लेंगे तो भी आसान रहेगा, काफ़ी ज़्यादा आसानी हो जाएगी, सिर्फ सिलाई लगानी होगी टोटल। मैंने हाथों की मदद से आपके सामने सेट किया और बहुत ही अच्छे से हमारा जो फैब्रिक है वो भी सेट हो रहा है और बिल्कुल परफेक्ट जो हमने कटिंग किया था उसके मुताबिक हमारा एक साइड का जो साइड चाक है वो बनकर अच्छे से रेडी हो गया है। अब हमने दामन के सेंटर से ही दूसरी सिलाई को शुरू करना है, यानी कि एक साइड का जो साइड चाक है वो तो बहुत ही अच्छे से हमारा रेडी हो गया है। अब हमने दामन वाली साइड से ही दूसरी सिलाई को शुरू करना है, यानी कि साइड चाक से अपनी सिलाई को शुरू नहीं करेंगे, दोनों सिलाइयों को हमने दामन से शुरू करना है ताकि दोनों साइड पे हमारा जो मार्जिन है वो बिल्कुल एक जैसा आए। इसी तरह से हम फैब्रिक को सेट करते जाएंगे और अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लेंगे। इस शर्ट का नेक डिज़ाइन भी मैंने बहुत खूबसूरत बनाया है, उसकी जो वीडियो है वो मैं एंड स्क्रीन में इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी ताकि आप लोगों को नेक डिज़ाइन और साइड चाक का डिज़ाइन बनाकर अपने ऑल ओवर सूट को बहुत ही अच्छे से रेडी कर सकें। यानी कि ये सेम सूट था, ट्राउज़र भी इसका सेम था, सेम शर्ट और सेम प्रिंट में हमारा ट्राउज़र था। अब यहाँ पर ये देखें जॉइंटलेस हमारी कितने अच्छे से लग गई है। अगर आप बिल्कुल सिंपल में बनाना चाहते हैं तो यहाँ पर जॉइंटलेस तक आप अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं। मैं यहाँ पर कंट्रास्ट पट्टी को लगाऊंगी। पट्टी की टोटल चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। पट्टी के ऊपर हमने तकरीबन 1-1 इंच के मार्जिन से अपनी सिलाइयों को चला लिया है। अब हमने 1.5 इंच की हमारी पट्टी की चौड़ाई है, टोटल हमने पट्टी 1/2 इंच रखनी है। बाकी की जो पट्टी होगी उसको अच्छे से हमने इस तरह से आयरन की मदद से दोनों साइड पे फोल्ड कर देना है। अगर मेरी बहनों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो मैंने कंट्रास्ट सिलाइयाँ चलानी भी सिखाई हैं कि हमारी शर्ट का जो धागा था ना, यानी कि शर्ट वाली जो नलकी थी, उसी नलकी से हमने इस पट्टी के ऊपर सिलाइयों को चलाया है। अब पट्टी के ऊपर किसी किस्म का बुकरम मैंने यहाँ पर यूज़ नहीं किया, बिल्कुल सिंपल सा दोनों साइड से फैब्रिक को फोल्ड कर दिया है और इस पट्टी को हमने साइड चाक के ऊपर इस तरह से सेट करके रखना है और इसके ऊपर यहाँ पर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। बिल्कुल यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं कि जॉइंटलेस के साथ साथ अपनी सिलाई को चला रही हूँ। ज़रा सा भी जो होता है ना, हमने एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं लिया और इसी तरह से पट्टी के कोने बनाते हुए अच्छे से पट्टी को सेट करेंगे और इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाते जाएंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर मैं अपनी सिलाई को साइड चाक प्लस दामन पर चलाते हुए इस पट्टी को अच्छे से ज्वाइंट कर लूँगी। यहाँ तक अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है। मेरी टोटली वीडियोस मेरी बिगनर्स बहनों के लिए होती है। एक एक पॉइंट आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझाती हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ सके और आप घर बैठे अपने डिज़ाइन को बहुत ही खूबसूरती से बना सकें। यहाँ पर आपने देखा होगा कि आज जॉइंटलेस मैंने लगाने का जो सिंपल और आसान तरीका बता दिया है। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा जो पट्टी है हमने यूज़ नहीं की, यानी कि हमारे पास इतना फैब्रिक नहीं होता अक्सर, तो हम शर्ट की पट्टी को ही कट करके उसमें जॉइंटलेस बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं।
अब यहाँ पर हमने पट्टी की दूसरी साइड से बिल्कुल बारीक सी लेस का इस्तेमाल किया है। अब यहाँ पर जब हम लेस को लगा रहे थे तो मैंने साथ ही कोने पे ना सिलाई मैंने साथ ही चला ली थी। चाहे तो आप बाद में भी चला सकते हैं, लेकिन मैंने इस लेस को इस तरह से सेट किया और साथ ही कोने पे भी सिलाई को इस तरह से चलाकर अपनी सिलाई को अच्छे से डबल कर दिया था। और इसी तरह से मैं अपनी सिलाई को यहाँ पर मुकम्मल कर लूँगी और टोटली जो लेस है इसको अच्छे से जॉइंट कर दूँगी। यहाँ पर जब हम इस तरह से कोने में लेस लगा रहे होते हैं तो हल्का सा कट लगाना ज़रूरी है। कट यहाँ पर आपने एक बात का ख्याल रखना है कि डिज़ाइन को मैंने कट बिल्कुल नहीं किया, बिल्कुल हल्की सी साइड पट्टी में मैंने छोटा सा कट लगाया है ताकि हमारी लेस दूसरी साइड पे अच्छे से सेट हो जाए। और इसी तरह से यहाँ पर हम अपनी सिलाई को मुकम्मल कर लेंगे और इसी तरह से टोटली जो साइड चाक और दामन पर लेस है हमारी बहुत ही अच्छे से लग जाएगी। टोटली जब हम साइड चाक और दामन के डिज़ाइन बना रहे होते हैं ना, तो इसमें लेस का जो ख्याल रखना होता है वो ज़रूरी होता है। ना तो आपने लेस को खींचना है और ना ही फैब्रिक को। तो इस तरह से आपका डिज़ाइन बहुत ही नफासत और बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही आसानी से बन जाता है। अब यहाँ पर ये सिलाई हमारी मुकम्मल हो चुकी है और साइड चाक प्लस दामन की ये जो पट्टी है हमने बहुत ही अच्छे से ये देखें लगा ली है। बहुत ही नफासत से लगी है, किसी किस्म का कोई चुनट कोई जोड़ नहीं आया। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, फ़िटिंग किस तरह से करनी है। अब फिटिंग में हमारी ये देखें, फ़िटिंग में हमारी ये जो जॉइंटलेस वाली साइड चाक वाला जॉइंटलेस है ना, ये फ़िटिंग में थोड़ा सा आ रहा है। तो इस तरह से हम फिटिंग में इसको थोड़ा सा कवर कर लेंगे और इसी तरह से यहाँ पर अपनी एक साइड की जो फिटिंग है उसको अच्छे से कर लेना है। जहाँ तक मैंने निशान लगाया था फिटिंग का, उसी निशान के मुताबिक यहाँ पर मैंने अपनी फिटिंग की सिलाई को चला लिया है। सिलाई को यहाँ पर डबल कर दूँगी ताकि अच्छे से हमारी सिलाई जो है वो पक्की हो जाए। अब यहाँ पर हमने ये देखे दामन पर लेस को मैंने लगा लिया था बिल्कुल सिंपल तरीके से पलटे के साथ। अब साइड चाक पर जो लेस है वो मैं आपको लगाना सिखा रही हूँ। अब लेस की जो ट्रिक है वो भी आपको बताऊंगी। यहाँ पर लेस को थोड़ा सा बढ़ा के इस तरह से रखना है और पलटा यहाँ पर आप देख सकते हैं, यानी कि फिनिशिंग पट्टी। मेरी बहनें पूछ रही होती हैं कि आप ये फिनिशिंग पट्टी हम किस तरह से लेस के साथ लगाएं। यहाँ पर आप चाहें तो आप शामोज़ की पट्टी लगा सकते हैं, यानी कि जो आपका कस्टमर पसंद कर रहा होता है वही आपको लगाना होता है। तो मैं यहाँ पर प्रिंट पट्टी लगा रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा फैब्रिक हमारा बच गया था तो मैंने उसको ज़ाया नहीं किया, मैंने पलटा उसी के साथ लगाया, यानी कि लेस को भी बिल्कुल गुम तरीके से लगाया और प्रिंट पट्टी के साथ लगाया है। अब यहाँ पर हमने ये हमारी फ़िटिंग की सिलाई है 1 इंच बढ़ा कर यहाँ पर हमने इस तरह से लेस को कट कर देना है। अब लेस का जो डिज़ाइन है उसको भी थोड़ा सा इस तरह से कट करके नीट कर लेंगे। अब हमने यहाँ पर इसके ऊपर अपनी सिलाई को चलाना है। अब यहाँ पर हमने अपनी पट्टी को तकरीबन 1 से 1.5 इंच बढ़ा के रखना है। इसका जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा उसको अच्छे से फोल्ड करके इसके ऊपर हमने अपनी सिलाई को चला लेना है। तो इसी तरह पर एक साइड का जो साइड चाक है वो हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। अब दूसरी साइड का जो लेस है उसको भी हमने सेम इसी तरीके से लगाना है जिस तरह से हमने इस वाले साइड चाक पे अपनी लेस को लगाया है। पट्टी के ऊपर थोड़ी सी सिलाई मैंने चला ली थी। अब हमने सेम इसी तरह से पट्टी के ऊपर सिलाई को चलाना है। अगर आप इस तरह से अपनी पट्टी के ऊपर सिलाइयों को चलाते हैं ना, तो आपकी पट्टी दोनों साइड से बिल्कुल एक जैसी बनकर रेडी होगी। और इस तरह से पलटा पट्टी यानी कि फिनिशिंग पट्टी में नफासत आ जाती है। अब दूसरी साइड की जो पट्टी है वो भी हमारी लेस के साथ बहुत ही अच्छे से लग चुकी है। अब हमने इस सिलाई को यहाँ पर इसी तरह से थोड़ा सा लेस को बढ़ाकर कट किया है डिज़ाइन के मुताबिक। एक्स्ट्रा डिज़ाइन को हमने नीचे से कट कर दिया है। अब यहाँ पर हमने टोटली जो पट्टियाँ हैं इनको हैंड स्टिच करना है ताकि हमारे साइड चाक में बहुत ज़्यादा नफासत आए। तो यहाँ पर हम एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से कोने से फोल्ड कर देंगे अच्छे से और इसको आयरन करके अच्छे से हैंड स्टिच कर लेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर हमारा साइड चाक और दामन का डिज़ाइन बहुत ही अच्छे से रेडी हो जाएगा। शर्ट की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर करती हूँ। शर्ट की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। साइड चाक और दामन का बहुत ही खूबसूरत सा डिज़ाइन यहाँ पर हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। डिज़ाइन की नफासत आप चेक कर सकते हैं। नेक डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आप इसी तरह का नेक डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इसकी जो वीडियो है एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी। नेक में मैंने बिल्कुल गुम तरीके से अपनी लेस को लगाया और किस तरह से पट्टियों को लगाया है, टोटली तरीका बहुत ही अच्छे से शेयर किया है।
स्लीव्स में भी इस तरह से मैंने जॉइंट लेस को लगाया है। इसकी लुक भी बहुत ही खूबसूरत और बिल्कुल डिफरेंट है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक अच्छा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाहि, अस्सलाम वालेकुम।